अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम कैस आलम है। आज मैं एक छोटा सा डिज़ाइन बनाने वाला हूँ जिसमें मिरर, ओरिजिनल मिरर यूज़ किया है मैंने। ये प्लास्टिक वाला नहीं है, ओरिजिनल मिरर है। और एक छोटा सा बूटा बनाने वाला हूँ। तो देखिए, फिर इसमें कोई टाके का तो यूज़ किया नहीं मैंने, सिर्फ 3 पत्ती मारा है। हाँ, ये मटेरियल यूज़ किया मैंने। ये गोटा है, वो मिरर है, और ये ग्लू है। तो ये देखिए, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए कैसा बनाना है इसको। ये पेंसिल से मैंने एक सर्कल बना लिया पहले। अब क्या करेंगे, उस सर्कल पे मिरर को चिपकाएंगे एकदम गोल करके। कैसा, ये देखिए। पहले हम ग्लू लगा देंगे छोटा छोटा। यहाँ पे मिरर मुझे चिपकाना है पूरा राउंड सर्कल का, उस तरीके से। ये देखिए, ऐसा करके पहले हम ग्लू लगा देंगे, उसके बाद उस पर मिरर चिपकाएंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए, क्योंकि वो उंगली से पकड़ के मिरर को नहीं लगा सकते, और क्योंकि ये मिरर जो है ओरिजिनल है, तो इस पे अगर सुई गिर जाएगी तो फिर या तो मिरर टूटेगा या तो फिर सुई टूट जाएगी। तो इसके लिए पहले उसको अच्छे से चिपका दें, उसके बाद तब फिर काम करेंगे इस पे। ये देखिए, ये इस तरीके से आप पूरे मिरर को ऐसा राउंड करके जो है चिपका देंगे। देखिए, इसमें कोई टाके का मैंने यूज़ नहीं किया। जैसे कोई टाका है, मतलब चावल टाका है, या एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारे टाके होते हैं, तो उसमें कोई टाके का यूज़ नहीं किया मैंने। सिर्फ मटेरियल लिया हूँ जिसमें मिरर है, गोटा है, और 2 रेशम यूज़ किया मैंने। हाँ, एक एक टाका यूज़ किया है, वो गोल पत्ती बनाई है मैंने 3-3 करके। वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। जो लोग नए हैं, बिल्कुल जो सीख रहे हैं, वो भी अगर कोशिश करेंगे तो आराम से बना लेंगे इसको। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ लीजिए कि एक तरह का ये लर्निंग वीडियो ही है, सीखने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हम मिरर को एकदम राउंड करके चिपका लेंगे। ठीक है, अब हम काम करेंगे। तो क्या है कि मिरर इधर उधर भागेगा नहीं, और उंगली से पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक ब्लू कलर का धागा लिया। अब इसको जो है अंदर की तरफ से हम मिरर को दबाएंगे। कैसा दबाना है? ज़िगज़ैग से। जैसा वो मिरर का शेप होता है ना, बस उसी तरीके से हमें ज़िगज़ैग से उसको दबा देना है। ये देखिए, ये धागा मैंने लगाया। अब हम मिरर को दबाना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब काम करना शुरू करेंगे। वैसे देखा जाए तो इसमें कारीगरी आपकी कुछ भी नहीं है, मेरी कोई भी कारीगरी नहीं है। इसमें कोई टाका ही यूज़ नहीं किया। जो काम करेगा डिज़ाइन में, वो मटेरियल करेगा। मिरर करेगा, गोटा करेगा, रेशम करेगा, जो भी करना है वही लोग करेगा। ये चलिए चलिए, पहले मैं स्प्रिंग निकाल देता हूँ। ये मैंने अपने सुई से, निडल से स्प्रिंग निकाल दी, क्योंकि वो मिरर पे जब चलाऊँगा ना, तो स्प्रिंग से जो है मिरर टूट सकता है। इसलिए मैंने स्प्रिंग निकाल करके खाली निडल से काम करूँगा। ठीक है, ये देखिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें कारीगरी कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। जो करेगा वो डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने का काम जो है वो मटेरियल करेगा। क्योंकि इसमें मिरर भी लगा हुआ है, गोटा भी लगा हुआ है, थोड़ा रेशम भी लगा हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से उसमें स्टोन वगैरह या मोती वगैरह भी डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी इसकी खूबसूरती हो, या जो भी इसमें हो रहा है, वो सब मटेरियल का काम है। अपना काम कुछ भी नहीं है, अपना बस थोड़ा सा काम है जो सीखने वाले लोग भी करते हैं ये सब चीज़। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से मिरर को दबा देना है अंदर की तरफ से एक धागे से। जो मैं लाइट ब्लू कलर का धागा लिया था, उससे मैं मिरर को अंदर की तरफ से दबा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम अंदर से इसको दबा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। एक तरफ का हिस्सा मेरा मिरर का दब चुका है। ठीक है, दब गया ना। अंदर का हिस्सा मैंने मिरर का ढक दिया है ज़िगज़ैग से।
चलिए अब जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा तो समझ में आएगा अच्छे से। अब धागा चेंज किया मैंने, दूसरा धागा लिया और अब बाहर की तरफ से वैसे ही इसको मिरर को दबाएंगे। जैसे अंदर की तरफ से लाइट ब्लू धागे से दबाया ना, उसी तरीके से हम फिर बाहर की तरफ से दबाएंगे। ये देखिए ऐसा जिगजैग से दबाया, सिंगल लेके गए दूसरे मिरर के पास, फिर दबाया, फिर सिंगल लेके गए दूसरे मिरर के पास। इस तरीके से हम मिरर को दोनों तरफ से दबा देंगे 2 धागे से, या आप चाहें तो एक ही धागा यूज़ करें, अपने हिसाब से आपको जो समझ में आए वैसा कर लें, ठीक है। ये देखिए मैंने 2 धागा यूज़ किया, अंदर में लाइट ब्लू, बाहर में क्रीम कलर का धागा यूज़ किया मैंने। अब मेरा मिरर का काम हो गया, मतलब मिरर मेरा दब चुका है, अब वो मिरर निकलेगा नहीं। अब हम इसमें कोई दूसरा मटेरियल डाल करके इसको और थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि इस बूटे में जो भी काम करेगा वो मटेरियल ही करेगा, अपना कोई काम नहीं है, अपना बस थोड़ा सा बस खाली उसको सजा देना है, बाकी जो भी खूबसूरती है उसकी वो मटेरियल देगी, ठीक है। ये देखिए बीच में एक सर्कल बना दिया मैंने। ये देखिए ये जो मिरर के बीच में जो जगह खाली है उसमें छोटा छोटा चावल टाका मार दिया मैंने, ताकि वो जगह जो है कवर हो जाए, बूटा पूरा भरा हुआ दिखे, ठीक है। ये देखिए, और ये सब बूटा आप चाहें तो ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ब्लाउज़ का काम करते हैं वो, ये देखिए ये अंदर वाला धागा, जो धागा मैंने लाइट ब्लू अंदर की तरफ से मिरर को दबाया था, वही धागे को मैं बाहर की तरफ यूज़ कर रहा हूँ। दोनों मिरर के बीच में जो जगह गैप है उसमें 3-3 पत्ती मार देंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3, ठीक है, छोटा छोटा पत्ती मारना है, 1 2 3 इस तरीके से। फिर लेके गए 1 2 3, फिर सिंगल से लेके जाएंगे 1 2 3, फिर सिंगल से लेके जाएंगे 1 2 3। इस तरीके से हम पूरा उस जगह को कवर कर देंगे 3-3 पत्ती मार के, ताकि मेरा डिज़ाइन जो है और थोड़ा खूबसूरत हो जाए। मटेरियल तो मेरा काम कर ही रहा है, प्लस थोड़ा सा और खूबसूरती बढ़ा दें उसको। ये देखिए, तो मैं कह रहा था कि ये सब बूटे को जो है आप, मिरर वाले बूटे को आप ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को और थोड़ा अपने तरफ से कुछ डाल करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब धागे का काम, मेरा मिरर का काम ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे ये गोटे का काम। गोटा को क्या करना है, बीच वाला जो सर्किल है राउंड, जो जगह खाली दिख रहा है, उसमें हम इसको फिल करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है, कोई बहुत बड़ी कारीगरी नहीं है, बस उसको पकड़ पकड़ के हल्का सा सिंगल से मोड़ मोड़ करके उसको दबा देना है। कैसे, ये देखिए ये सेम कलर का मैंने ज़री ले लिया, या आप चाहें तो धागा ले लें, जो आपको समझ में आए। ये देखिए इस तरीके से दबाया, राउंड किया, दबाया, ये देखिए ऐसा राउंड कर कर के गोल गोल बना करके, ताकि वो उभरा हुआ दिखे। वो गोटा जो है, मतलब बूटा जो है बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए, वो उभरा हुआ दिखेगा तो थोड़ा हैंड का इफ़ेक्ट देगा, जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी में इफ़ेक्ट आता है ना, उस तरीके का इफ़ेक्ट देगा ये देखिए इस तरीके से हम ऐसा गोल कर कर के उसको, गोटा को पूरा दबा देंगे सिंगल से। मैंने पहले ही बताया कि इसमें कोई कारीगरी नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कर रहा है वो मटेरियल कर रहा है इसमें, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से हम पूरे गोटे को जो है चारों तरफ से ऐसा राउंड कर कर के, गोल कर कर के हल्का सा सिलाई मार देंगे सिंगल, और वो दबता चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस बूटे को आप, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा और इसमें निखार करके जो है डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करके आप इसको जो है ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हैं। ख़ास करके ब्लाउज़ में ज़्यादा अच्छा लगेगा ये गोटे वेटे का काम जो है, मिरर का काम, ये सब ब्लाउज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको ब्लाउज़ में यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। मैंने तरीका बताया कि इस तरीके से आप बनाइए, अच्छा लगेगा। बाकी आप उसको चाहे तो इसको बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं, गले में जो है गले का डिज़ाइन बना के इस तरीके से आप बना सकते हैं, आस्तीन में जो है वो डाल सकते हैं, तो अच्छा लगेगा वो। बाकी आप अपने हिसाब से, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ डालना है इसको डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको गोटा पूरा बैठा देना है। ये पतला सा लेस आता है बिल्कुल, तो इसको जो है बैठाना है बीच में। आपके पास लेस नहीं है तो फिर रेशम ही यूज़ करिए, कुछ भी बनाइए उसके अंदर में फिल कर दीजिए, या फिर हैंड से अगर कुछ डालना चाहते हैं तो वो हैंड मटेरियल डाल दीजिए। क्योंकि मैं मशीन का काम करता हूँ तो मैं मशीन एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताता हूँ, तो ये सब चीज़ मशीन से हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप पूरा गोटे को जो है वैसे ही राउंड राउंड करके, गोल गोल करके उसमें भर देंगे,
खूबसूरत लगेगा वो। ये देखिए इस तरीके से आप पूरा फिल कर दें उसको। बीच में थोड़ा सा जगह खाली रहता है, उसमें आप स्टोन डाल दें या फिर कोई मोती वगैरह है वो टाक दें वहाँ पे बीच में, ताकि वो और ख़ूबसूरत लगने लगे। ये देखिए, तो करीब करीब ये डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका। ये देखिए, ये मोती आप बीच में डाल सकते हैं या स्टोन डाल दीजिए जो भी। तो ये देखिए, ये करीब करीब मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये देखिए, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी। मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई नया डिज़ाइन, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।